एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। और ये क्या? अरे सब कुछ वैसा का वैसा है, नौकर चाकर, पैसा, खूबसूरत भवन, पलंग और चारों तरफ धन ऐश्वर्य के सारे सामान। तो क्यों मैं गरीब हो गया? क्योंकि मैंने सपना देखा गरीब होने का। बस इसी याद का नाम ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। क्या आप जानते हैं कि जो आप हैं वही भगवान है? जो आपको देख रहा है वही संपूर्ण ब्रह्मांड का साक्षी है, और जो आपके भीतर धड़क रहा है वही शिव है, वही कृष्ण है, वही राम है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां खेल खेल में वेदांत के गहरे रहस्यों को समझेंगे, क्योंकि वेदांत कहता है तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। लेकिन रुको, ये भारी भरकम शब्द सुनकर वीडियो न छोड़ना, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप हंसते हंसते आत्मा और परमात्मा का सबसे गहरा ज्ञान समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आइए चलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत सफर पर। शुरू करते हैं खेल खेल में वेदांत। सबसे पहले समझते हैं आत्मा कौन है। जानते हैं कि आत्मा है कौन? शंकराचार्य जी ने कहा है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मतलब जब आदि शंकराचार्य जी से उनके गुरु ने उनका परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने इसी प्रकार अपना परिचय दिया कि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हाँ मैं शिव हूं, हाँ मैं शिव हूं, मैं चिदानंद रूप हूं। मैं कोई शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं विचार नहीं, मैं पंच तत्व नहीं, मैं इनसे पार हूं। आपको बड़ा अजीब तो नहीं लग रहा सुनते हुए ये सब? जी हां, इसको सुनने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लो समुद्र है, उस समुद्र में एक छोटी सी लहर उठी। उस लहर को ये लगने लगा कि मैं लहर हूं, मैं सबसे अलग हूं। लेकिन असल में वो लहर क्या है? क्या सच में लहर नाम की कोई चीज है? अगर वो लहर अपने भीतर झांक कर देखने लगे तो क्या वो समुद्र नहीं है? क्या लहर का कोई अलग अस्तित्व है? जी नहीं, समुद्र का ही हिस्सा है। अगर वो कहती है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो गलत कहती है क्या? बिल्कुल नहीं। बस ऐसे ही हमारी आत्मा कहती है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, जिसमें तो वेद कहता है अमृतस्य पुत्रः, तुम तो खुद अमृत के पुत्र हो, पुत्रियां हो, अमर हो। आइए अब समझते हैं परमात्मा क्या है। हम सबने भगवान को कहीं ऊंचे आसमान में बैठे एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा की तरह देखा। भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान ये, भगवान वो, भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा वैसा लिखा। या भगवान को हम अलग अलग किसी रूप के साथ जोड़कर देखते हैं कि वो शिव रूप हैं, या वो विष्णु रूप हैं, या वो किसी अन्य रूप में हैं। लेकिन वेद में लिखा है एको अहम बहुश्याम, मैं एक ही हूं जो अनेक रूपों में प्रकट हो गया। मतलब वो एक ही है जो अनेक अनेक रूप बनाकर बैठा है। शिव में भी वही है, विष्णु जी में वही है, ब्रह्मा जी में वही है, आदि शक्ति मां में वही है, गणपति जी, हनुमान जी, एक ही रूप है भीतर। वो सत्ता जो इन सब के भीतर बैठकर कार्य कर रही है वो है, वो एक, उसी की बात हो रही है, वो है परमात्मा। और वो जो उनके भीतर है और वो जो हमारे भीतर है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अब बात करते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन की। बड़ी मजेदार है ये। आत्मा और परमात्मा की कहानी कुछ वैसी है जैसे कोई आदमी सपना देखे कि वो गरीब है, लेकिन सपना टूटते ही उसे याद आ जाए, अरे मैं तो करोड़पति था, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सपना देखा कि वो गरीब है, वो भीख मांग रहा है, वो लोगों के आगे हाथ फैलाता है लेकिन कोई उसे देने वाला नहीं है।
और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। और ये क्या? अरे सब कुछ वैसा का वैसा है, नौकर चाकर, पैसा, खूबसूरत भवन, पलंग और चारों तरफ धन ऐश्वर्य के सारे सामान। तो क्यों मैं गरीब हो गया? क्योंकि मैंने सपना देखा गरीब होने का। बस इसी याद का नाम ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, एक सपने की तरह। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया झूठी है। अगर सामने की दीवार को झूठा मानकर उसमें सिर मारोगे तो सिर फूट जाएगा। झूठी नहीं है, सच्ची है वो भी। लेकिन इसमें झूठ क्या है कि वो सदा रहने वाली नहीं है। इस एंगल से वो झूठी है। कुछ ऐसा भी है जो सदा रहता है, जो अविनाशी है। वो जो अविनाशी है वो है आपकी आत्मा, वो है मेरी आत्मा, वो है हमारी आत्मा, वो है हमारा अस्तित्व, वो है मेरा असली मैं, मेरा होना। बस इसी के लिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब जरा सोचो कि कोई बच्चा किसी राजा के घर में पैदा हुआ हो और उसे बचपन से यही सिखाया जाए कि वो गरीब है। बचपन वो पिता से अलग हो गया, कहीं किसी मेले में खो गया और ऐसे लोगों के हाथ पड़ गया जहां पर उसे बचपन से सिखाया जाने लगा, अरे तू तो गरीब है, तू तो फटेहाल है हमारी तरह। क्योंकि जिन लोगों ने उसका पालन पोषण किया वो खुद भी फटेहाल थे। बस वो गरीब है, गरीब है, गरीब है। उसकी ऐसी ही प्रोग्रामिंग हो गई, उसका ऐसे ही मन मानने लगा कि वो गरीब है, गरीब है। एक दिन राजा ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। अरे तो मेरा ही अंश है, ये गरीब कैसे हुआ, ये गरीब कैसे हुआ? लेकिन राजा जब उसे बुलाता है तो वो उसे स्वीकार नहीं कर पाता। कहां आप, कहां मैं? ऐसे ही हम परमात्मा के प्रति सोचते हैं। कहां वो परमेश्वर, वो विराट अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ, और कहां मैं तुच्छ? कैसे मान लूं कि वो और मैं एक हैं? नहीं मानेगा ना, हम भी नहीं मानते। बस इसी प्रकार इसी के लिए बीच में एक मीडिएटर आता है, जिस मीडिएटर का नाम होता है सतगुरु। वो आधे परमात्मा है और आधे इंसान है। हम जैसे दिखते हैं लेकिन भीतर परिपूर्ण रूप से परमात्मा। वो हमें यकीन दिलाने का प्रयास करते हैं, बार बार दिखाते हैं कि देख मैं तेरे जैसा भी हूं और मैं उसके जैसा भी हूं। तब जाके कुछ बात समझ में आती है। तो गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। क्या आपके गुरु हैं? क्या आपको ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है? अगर हां तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बात समझ में आ जाए तो यह आत्मा बोल उठती है कि मैं कमजोर नहीं, मैं पापी नहीं, मैं अधूरा नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भाव नहीं। ये सब बनते हैं, मिट जाते हैं। मैं वो हूं जो विचारों से पहले भी था। विचार उठे उससे पहले भी मैं था, क्योंकि मुझ में विचार उठे हैं। मुझ चैतन्य रूपी आत्मा में विचार उठे। मैं तब भी था जब विचार नहीं थे। विचार उठा, हमें लगा कि ये विचार ही सब कुछ है। फिर विचार विलीन हो गया। मैं तब भी रहा। मैंने विचारों को बनते हुए भी देखा, मिटते हुए भी देखा। ऐसे ही भाव उठे, मैंने भावों को बनते हुए भी देखा, मिटते हुए भी देखा। लेकिन मैं सदा रहा, मैं सदा रहा। मैं ना विचार हूं, ना मैं मन हूं, क्योंकि मन बनता बिगड़ता रहता है, विचार बनते बिगड़ते रहते हैं, भाव भी बनते बिगड़ते रहते हैं। मैं चिदानंद रूप शिवोहम हूं। बड़ा मजेदार लगता है ना ऐसा कहना? बिल्कुल लगता है। जी हां दोस्तों, क्या कभी अनुभव किया है आपने इसको? मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे अनुभव करवाया था। मेरे परमहंस सदगुरु जी ने एक बार, मैं जापान में एक ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह कहीं ट्रेवल कर रहा था,
सुबह सुबह ही, सूर्योदय का देश है जापान, बाहर सूरज को चमकते हुए देखा। सुबह सुबह मैं जाप करके आया था, मेरी शुरू से आदत रही है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर 3 से 6 बजे के बीच में बैठकर अपने प्रभु के नाम का जाप करना, अपनी आत्मा को गुरुदेव के पवित्र नाम के साथ जोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करना। वहां कुछ ऐसा दिव्य अनुभव हुआ। जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो मन में अचानक ही गुरु का शब्द गूंजने लगा। उस गूंज में एक विराट अनुभव छिपा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वहां मौजूद, उस ट्रेन में मौजूद जो सैकड़ों लोग हैं, सब चिदानंद रूप शिवोहम में कन्वर्ट हो गए हों। सभी ऊर्जा रूप में दिखाई देने लगे। चारों तरफ मानो प्रकाश फैल गया। मेरा दिल करे कि सबके आगे नतमस्तक हो जा। आंखों से झरझर आंसू। अब किसी को क्या बताऊं कि मेरे मन की क्या अवस्था है। कण कण में परमात्मा का नूर देखा। बस कुर्बान हो गया दिल अपने गुरु की कृपा पर, अपने श्री परमहंस सदगुरु जी पर। गुरुदेव कैसे दे दिया आपने सब। सहज ही वो पाया जो लोगों को बड़े प्रयास करने पर भी नहीं मिलता। ये गुरु की कृपा है। ये अनुभव केवल सदगुरु की कृपा से हो सकता है। और बस इसी प्रकार ये जान पाना कि उसे पाना मुश्किल नहीं है। गुरु की कृपा से बात समझ में आई। अगर हम आत्मा है तो फिर हमें परमात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बूंद को सागर में विलीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस अपने बूंदपने को छोड़ना होगा। बूंदपने को छोड़ना होगा, अपने आप को कुर्बान करना होगा, अपने अहंकार को विलीन करना होगा, अपने आप को अलग रखने वाली जो ये सत्ता है कि मैं अलग हूं, इस अलगाव को खत्म करना होगा। जो बात बात में मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे अपने, मेरे लोग, मेरी शिक्षा, मेरा प्रोफेशन, ये जो मन मेरा मेरा मैं करता है, इससे बाहर आकर अपने आप को भीतर से देखना होगा। बस इसी का नाम है वेदांत। जी हां, डुबकी लगाना दोस्तों। ऐसा ना हो कि जीवन बीत जाए और इतने महान अनुभव से आप चूक जाएं। बड़ा गजब का है ये अनुभव। उतर जाना अपने भीतर, आपको भी कहीं ना कहीं याद आ जाए उसकी। और कभी ये आंखें, ये नेत्र भर आए उसकी याद से, उसके प्रेम से, आनंद से भर आए और आपकी भी आत्मा कह उठे, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कहना और संकोच मत करना, हृदय में उतर जाने देना। श्वास श्वास में जपना शिवोहम शिवोहम। मेरे सदगुरु ने यह रास्ता बताया। मेरे श्री परमहंस गुरुदेव ने फरमाया कि अगर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना चाहते हो तो श्वासों को आधार बनाओ, बेस बनाओ, फाउंडेशन बनाओ। वो ये फाउंडेशन है अजपा जाप। अजपा, जो बिना जपे श्वासों में एक जाप चल रहा है, श्वासों की भीतर चलने वाले उस जाप को सुनो। मेरे गुरुदेव ने उस जाप को जागृत किया, समझाया और फिर समझ में आई वो घटना, वो बात, वो सत्य जो एक गहरा रहस्य था, वो छिपा हुआ प्रकट हो गया गुरुदेव की कृपा से। और गुरुदेव ने हर तरह से फिर इस जो भीतर बीज अंकुर बना, इसे फलने फूलने में मदद करी। और ये धीरे 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 उजागर होता 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 एक प्रचंड रूप में अभी भीतर पूरी तरह से खिल चुका है। धन्यवाद है प्रभु का, धन्यवाद है मेरे गुरुदेव का। क्या आपने भी कभी इसका अनुभव किया है? क्या आपने कभी अजपा जाप करके देखा है? वो जाप जो बिना जपे हो रहा है, वो जाप जो लगातार आपको अपनी आत्मा से जोड़ रहा है। आइए थोड़ा समय निकालकर इस साधना में डुबकी लगाया करें, कम से कम 1 घंटा। अजपा जाप, नाम जाप, शिवोहम, उस भाव में डूबना, केवल शब्दों से नहीं बोलना, भाव में डूबना, तो पाएंगे शिवोहम भीतर प्रकट होने लगा। आत्मा धीरे धीरे परमात्मा का स्वरूप होने लगी और एक भीतर आनंद घटित होने लगा। तो मजा आ जाएगा।
जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में कुछ तो बम फूटा होगा, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो घटनाएं घटी होंगी भीतर। जो आग लगती है लग जाने दें। मैं उम्मीद करता हूं मजा आया होगा खूब। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने भीतर बैठे परमात्मा को जगाने के लिए लगातार प्रभु के नाम का जाप करें और इस जीवन को सफल करके जाएं, क्योंकि क्या पता अगला जीवन क्या हो, क्या पता हमें इंसान का रूप मिले या ना मिले। इसलिए जप लेना और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड किया जाए। थैंक यू वेरी मच।